नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम मिल रही है, आपकी इच्छा के हिसाब से, आपकी कार्य कुशलता के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से, तो यह आपके लिए है। मैं यहाँ सिर्फ 3 सोचों की बात करूँगा जो अक्सर हमारे अंदर आती हैं सैलरी को लेके। पहली इच्छा, दूसरी कार्य कुशलता और तीसरी मेहनत। मैं इन पे बात करने से पहले चाहता हूँ कि 3 मिनट सूत्र नमन और समर्पण करूँ, यह सोचते हुए कि मैं इन बातों को सही शब्दों में बता सकूं कि आपको इनका लाभ हो। अगर आप मेरे साथ इन 3 मिनट के लिए सूत्र नमन कर पाएं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। 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 नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र।
नमस्सद्धरं पुंडरीकसूत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब पहली सोच जो हमारे मन में प्रभावी होती है, हमारी इच्छा। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे में इच्छा है बेहतर सैलरी पाने की। यह बहुत ही सकारात्मक सोच है। अगर यह आप में है तो मैं दिल से आपको बधाई देता हूँ। इस सोच पर बात करते हुए थोड़ा सा ध्यान दें कि यह सोच पहली बार कब आई। ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर, जॉब ज्वाइन के पहले दिन, 10वें दिन, 100वें दिन, या फिर 1000 दिन बाद। ये तो आप ही बेहतर जानते हैं कि कब आई। इसकी टाइमिंग का बहुत महत्व है हमारी ज़िंदगी में, और मेरा आग्रह है कि ध्यान दें इस बात पर। मैं पहली 2 टाइमिंग के बारे में बात करूंगा। बहुत से लोगों में ये विचार जिसमें आप अपनी सैलरी को कम महसूस करने लगते हैं, ये अक्सर जॉब मिलने या ज्वाइन करने के इमीडिएटली बाद आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब हम अपने साथियों, दोस्तों या अन्य लोगों से उनकी सैलरी के बारे में सुनते हैं तो तुलना करने लगते हैं। अगर उन्हें बेहतर सैलरी मिल रही होती है तो हमारी असंतुष्टि बढ़ जाती है और हमें अपनी सैलरी कम लगने लगती है। यह विचार हमारी नई जॉब मिलने की खुशी का अंत कर कम सैलरी के दुख को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और हमारी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है और हमारी निराशा और बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम अक्सर मानसिक रूप से थके हुए, क्रोधित या परेशान महसूस करते हैं। अब यह तो हुई समस्या। अब इसका समाधान क्या है? इसी स्थिति को हम सकारात्मक कैसे बनाकर अपनी ज़्यादा सैलरी लेने की इच्छा को कैसे पूरा कर पाएंगे, आइए आगे बात करते हैं। ज़्यादा सैलरी की इच्छा एक सकारात्मक सोच है, लेकिन असंतोष हमारे अंदर के अंधकार की वजह से है। निराशा इसी से उत्पन्न होती है। तो जब हम नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का जाप करते हैं तो ये हमारा अंदरूनी अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। हम इस प्रकाश की किरण से जब अपने मन में देखते हैं तो हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जैसे कि आप कड़ी मेहनत, ईमानदारी, करुणा से अपने कार्य कर रहे हैं और आपके ऑफिस में आप प्रशंसा और आदर के पात्र बन गए हैं। क्या ऐसे प्रशंसनीय और आदरणीय व्यक्ति की सैलरी बढ़ने से कोई रोक सकता है? यकीन मानिए, नहीं रोक सकता। तो आप नियमित सद्धर्म पुंडरीक का पाठ करें। ऑफिस में मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा एवं करुणा से अपना काम करें, सबकी मदद करें और आपको इसके परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे। मैं आपकी सफलता और उस सफलता से मिलने वाली सच्ची
अमिट खुशी की कामना करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वह भी आपसे प्रोत्साहित होकर अपनी जिंदगी में सद्धर्म पुंडरीक का स्वाद भर सकें। अब मैं दूसरे विषय के बारे में बात करूंगा, जो है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता जीवन में सफलता और संतुलन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे संतुलित ढंग से अपनाना चाहिए। अगर हम कार्यकुशलता को सही दृष्टिकोण और सीमाओं के साथ अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन अगर कार्यकुशलता को अत्यधिक दबाव और पूर्णता की लालसा के साथ देखा जाए तो यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा यह हमारे अंदर घमंड पैदा करने का भी काम करती है और उन विचारों को पनपती है जिनसे हम कम कुशल लोगों को का उपहास उड़ाते हैं या किसी प्रकार अनादर करते हैं, जाने या अनजाने। हम अपने आप को दूसरों की तुलना में बेहतर या सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और हमारा व्यवहार जानवरों की प्रवृत्ति जैसा हो जाता है। जैसे कि एक जानवर अपने से कम को दबाने की कोशिश करता है और अपने से ताकतवर से भयभीत होता है। हम अक्सर अपने से कम कुशल व्यक्तियों की तरफ कुछ ऐसा ही बर्ताव करते हैं और अपने से उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के प्रभाव से भयभीत हो उनसे प्यार से पेश आते हैं। तो कार्यकुशलता का उपहार हमारे लिए एक तरह से दंड की तरह काम करता है और हम अधिक सैलरी की अपनी इच्छा, जो कि अति पवित्र है, को एक मानसिक रोग बना लेते हैं। अब इस स्थिति में क्या करें? नियमित समस्त सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के नमन से आप अपनी कार्यकुशलता का आनंद उठा पाएंगे और कुप्रभावों से बचेंगे। आप नियमित जाप से बुद्धत्व का अनुभव करेंगे और आपके अंदर करुणा के झरने बहने लगेंगे, जिससे आप अपने से कम कौशल वाले साथियों की करुणा में मदद करेंगे उन्हें बेहतर बनाने के लिए। इस बात का प्रभाव आपके सीनियर्स पर पड़ेगा और आप अपने ऑफिस के अनमोल रत्न बनकर उभरेंगे। तो क्या इस अनमोल रत्न की सैलरी बढ़ने से कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। आप कुछ दिन श्रद्धा के साथ सूत्र समर्पण और नमन करें और आपके अंदर यह सकारात्मक बदलाव होते हुए देखें। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र हमें सिखाता है कि सांसारिक इच्छाएं, जिनके बारे में अभी मैंने बात करी है, जो आम तौर पर अविद्या और दुख का कारण मानी जाती हैं, जब सही समझ और ध्यान के साथ नियंत्रित की जाती हैं तो वही इच्छाएं आत्मज्ञान का स्रोत बन सकती हैं। सद्धर्म पुंडरीक सूत्रा में यह बात इस रूप में व्यक्त की होती है कि सभी लोग, चाहे उनका जीवन कितना भी साधारण या सांसारिक क्यों न हो, बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में सांसारिक इच्छाएं और समस्याएं आत्मज्ञान के मार्ग का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि इन्हें पार करते हुए व्यक्ति बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है। महान जापानी
संत निचरेन, जो इस सूत्र में गूढ़ विश्वास रखने वाले थे, ने अपनी लेखनियों में कहा है कि जीवन की चुनौतियां और इच्छाएं स्वयं आत्मज्ञान के लिए अवसर हैं और इन्हें नकारने की बजाय सही दृष्टिकोण से इन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व को प्रकट कर सकता है। मैं आपके इस प्रयास में सफलता की कामना करता हूँ और यह भी कि आप अग्रसर हों और अपने अनुभव साझा करें, दूसरों को प्रेरित करें। अब मैं तीसरा विचार जो हमें प्रभावित करता है, जो है सैलरी बढ़ने की इच्छा अपनी मेहनत के बल पर के बारे में बात करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके भी नकारात्मक प्रभाव से बचकर हम उल्लासपूर्वक अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हम मेहनत करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मेहनत हमारे बॉसेस को नहीं दिखती। यह अद्भुत बात है और वह कभी हमारी मेहनत को समझते नहीं और इस कारण हमारी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। आइए समझें इसको और देखें कि सूत्र क्या कहता है और हम कैसे कदम उठा सकते हैं इस स्थिति के ऊपर विजयी होने के लिए। मेहनत का अर्थ है किसी कार्य को पूरे समर्पण, ईमानदारी और लगन के साथ करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना। मेहनत का उद्देश्य किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना या जीवन में प्रगति करना होता है। आप मेहनती व्यक्ति को गौर से देखिएगा, वह अपने काम में इतना व्यस्त मिलेगा कि आपसे बात भी नहीं करेगा। वह अपना काम करके चुपचाप ऑफिस छोड़ देगा और घर के लिए निकल जाएगा। अगले दिन फिर वह ऑफिस आएगा, लगन के साथ अपना काम करेगा और चला जाएगा। क्या यह सही नहीं है? यह बिल्कुल सही है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? आप नियमित नमः पुंडरीक सूत्र का नमन करके देखेंगे कि आपको इस रहस्य के बारे में पता लगेगा कि आपको क्या करना है, जिससे बिना बताए आपके बॉस को आपकी मेहनत दिखने लगेगी। जब दिखने लगेगी तो वह भी आपसे प्रभावित होने से बच नहीं पाएंगे और आपकी सैलरी बढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। जब हम मेहनत से काम करते हैं तो अक्सर अपने काम में इतना खो जाते हैं कि अपने साथियों के साथ संवाद नहीं कर पाते। वह हमारे बारे में एक अभिमानी व्यक्ति होने की धारणा बना लेते हैं, जिससे वह हमसे एक अच्छे टीम प्लेयर होने की उम्मीद, हमसे मदद मिलने की उम्मीद को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे हमसे दूरी बना लेते हैं। ये आपकी त्रुटि नहीं है, मगर आपकी अच्छाई एक नकारात्मक माहौल उत्पन्न कर देती है आपके ऑफिस में। इसको नियमित सूत्र नमन से कुछ ही दिनों में सुधारा जा सकता है। आप अपना काम मेहनत से करते रहें, यह सोचते हुए कि आप ये मेहनत अपनी कंपनी या ऑफिस और सभी साथियों के लिए कर रहे हैं। बस 10 मिनट की और मेहनत करें पूरे दिन में। सबके साथ संवाद का समय ना हो तो उनको मुस्कुरा के सत्कार करें। आप देखेंगे आप सबके चहेते मित्र बन जाएंगे और आपके व्यक्तित्व की गाथा सब सीनियर्स तक पहुंचेगी।
तो क्या वह आपकी सैलरी बढ़ने से रोक पाएंगे? कतई नहीं। मैं दिल से सूत्र नमन कर रहा हूं आपकी तरक्की के लिए। मित्रों, आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करके आप मुझे भेज सकते हैं। मैं पूर्ण आभार से सूत्र नमन कर आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।